नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। भिवानी सहित हरियाणा प्रदेश के 6 जिलों में सरसों की खरीद के लिए हरियाणा सरकार ने फिर से आदेश जारी कर दिए हैं। सरकार के आदेश के बाद उन किसानों ने विशेषकर खुशी जाहिर की है जिनकी सरसों की फसल बिकने से रह गई थी। वहीं इन किसानों ने कृषि मंत्री जेपी दलाल का आभार व्यक्त किया। हरियाणा सरकार ने आज से 2 दिन के लिए भिवानी सहित प्रदेश के 6 जिलों में सरसों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए पर एक बार फिर से शुरू कर दी है। इसे लेकर प्रदेश के किसानों में भी उत्साह है और वे अपने स्टॉक की हुई सरसों की फसल को लेकर फिर से मंडियों में आ रहे हैं। भिवानी के अलावा चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी और नूंह जिलों में आज सरसों की खरीद शुरू की गई। प्रदेश सरकार के निर्देश पर हैफेड के मैनेजिंग डायरेक्टर ने इन 6 जिलों में सरसों की खरीद फिर से 2 दिन के लिए शुरू करने के आदेश दिए। ई खरीद पोर्टल को फिर से सरसों की खरीद के लिए 11 और 12 मई 2 दिनों के लिए खोल दिया गया है। गौरतलब है कि भिवानी जिले में हैफेड द्वारा 10 लाख क्विंटल से ज्यादा की सरसों अब तक खरीद की है। जिले में इस बार 3 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर सरसों की बिजाई की गई थी। मार्केट भाव 4300 से 5000 के बीच मिल रहा है। अब पोर्टल खुलने के बाद किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 5,450 रुपए पर फिर से अपनी सरसों की फसल बेचने का अवसर मिलेगा। और ये दो सरसों आज तक बंद थी, 2 दिन के लिए सरसों खोल ली है और मैं सरसों लेके आया हूँ। सरकार ने बहुत अच्छा काम कराया, ये 2-4 दिन और बढ़ा दिया तो जमींदारों की सारी सरसों बिक जाए। तो इसे जो पोर्टल खोला इससे फायदा है? इससे फायदा तो है, इस पोर्टल खोला इससे फायदा है जमींदारों को। क्या फायदा होगा? फायदा तो ये है ना कि ये वैसे तो बिक्री थी 4300 रुपये, ये 5450 रुपये ले रहे हैं तो जमींदार को फायदा तो है। भाव में फायदा हो, भाव में फायदा है। क्या नाम आपका? कुलदीप नाम है भाई। कुलदीप जी कहाँ से आए? क्या बामड़ा से सरसों लेके आया हूँ जी, क्या कहेंगे जो सरकार ने पोर्टल खोल दिया? भाई। थोड़ा बहुत फायदा होगा किसाना का। इतना ही तो मनमाना भाव में बिक्री थी सरसों में, और ये खर्चे लकड़ जाए जमींदारा के भाई। तो अब क्या भाव बिकेगी? ये तो 5400 5450 का भाव है सरकार का, गवर्नमेंट का, वो ही बिकेगी। और बाकी या ना तो 4800 4400 4500 4700 ये बिका है भाव। ये तो बहुत अच्छी बात है जी, किसानों को फायदा हुआ इससे। सरसों रुकी पड़ी थी वो आ गई मंडी में और 5450 रुपये सरकारी रेट पे बिक्री है। सरकार से अनुरोध है कम से कम 1 हफ्ता और मतलब किसानों का वो करे जी। तो 2 दिन के लिए खोला, काफी फायदा होगा किसानों को। हाँ जी, काफ़ी फायदा होगा। किसान भी लगे हुए हैं सरसों लाने के लिए मंडी में जी। ये सरकार ने पोर्टल खोल के बहुत अच्छा काम किया है। सरसों जमींदारों के घर में पड़ी हुई थी, परेशान हो रहे थे किसान। 5450 भी की है और अगली फसल के लिए भी कुछ पैसे ज़्यादा मिलेंगे। किसान वैसे ही परेशान हो रहे हैं। तो जो टाइम पर खेती हो जाएगी मान ले। हाँ, तो आगे जो बाजरे की है, कपास है, बिजाई के लिए कुछ पैसे आएंगे किसानों के पास, कुछ मदद मिलेगी। भाई मेरा है नू तो जमींदार था, मेरा 5000 रुपये के नीचे जाने लग रही और 5450 सरकारी पे, तो फायदा है यार। बहुत खुशी की बात है। तो भाई सरकार ने 2 दिन खातर पोर्टल खोला, हम तो चाहवा 2-3 दिन खातर और खोला है। हर की फायदा हो जमींदार खातर नहीं। जमींदार तो इकन बारिश ने मार दिया, सब की तोड़ रखा है यार। तो बात यह अनुरोध करा है सरकार तक 2 दिन खातर और बढ़ावा है। कितने सरसों होगी लगभग? अपना पता 100 क्विंटल लेकर आए यहाँ, और भी है करने कोई बात। भाव की बात करें तो कितना भाव में तो भाई सही है, 50 है सरकारी रेट पर, तो और नॉर्मल तो 5000 के नीचे जाने लग रही है जी। अब 2 दिन तो ये ऑर्डर खोला है, इतना तो परेशानी सी हो रही थी। जमींदार अंडे थे 16 कोई 4500 बताओ था, कोई 4700 कोई 4800, लेकिन 2 दिन तेनू लग गए, भी खुल गया तो शायद जमींदारा कोई फायदा होगा। तो अब क्या भाव बिकेगी? अब तो जी 5450 भी गई। तो पोर्टल का फायदा है? हाँ जी, हमने फायदा लगे। भिवानी के मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने बताया कि भिवानी जिले में 4306 किसानों की 15,457 सरसों क्विंटल खरीदी जानी बकाया है, जिसके लिए प्रदेश सरकार के आदेश पर 11 और 12 मई को फिर से गेट पास की पर्चियां बनाई जा रही हैं और सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक किसानों को सरसों खरीद के लिए पर्चियां दी जा रही हैं। भिवानी अनाज मंडी में अपनी सरसों लेकर पहुंचे किसानों ने बताया कि उन्होंने अपनी सरसों की फसल पिछले वर्ष अच्छा भाव मिलने के कारण स्टॉक की थी, लेकिन बाजार भाव 5000 से नीचे चल रहा है, जबकि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 5,450 रुपए के भाव में सरसों खरीद रही है। ऐसे में अपनी स्टॉक की हुई सरसों की फसल को लेकर मंडी पहुंचे हैं ताकि उन्हें सरसों का उचित भाव मिल सके। किसानों ने बताया कि उन्हें मंडी में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर
अपनी सरसों खरीदने का अवसर मिला है, ये उनके लिए खुशी की बात है। इससे वे अपनी अगली कपास और बाजरे की बिजाई भी कर सकेंगे। अपनी सरसों लेके मंडी में बेच सकता है। हमारे भिवानी जिले के 4306 फार्मर्स बचे हुए थे मात्र, जिसके भी खराबा भी हो गया और इसमें 15,497 क्विंटल सरसों बची हुई है इसमें। तो 2 दिन के अंदर लगभग मेरे हिसाब से सभी ज़मींदारों का माल बिक जाएगा। हमारा शेड्यूल से हमने गेट के ऊपर हमने हमारे जो कर्मचारी कंप्यूटर ऑपरेटर वो सारे बिठा के हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है। ज़मींदार लाइन के अंदर आ रहा है, बिल्कुल स्थिति अच्छी चली हुई है। ज़मींदार बड़ी खुशी सेशन अपने लेके और सरकार के गुणगान करते हुए और डिपार्टमेंट के तो सेशन बेच के जा रहा है। तो किसी प्रकार की कोई भी ज़मींदार भाई के साथ नाइंसाफ़ी नहीं की जाती है और सरकारी भाव के ऊपर सेशन अच्छी प्रकार से बिक रही है। क्या बात है? 5450 रुपये सरकारी रेट सेक्शन का। तो मान हो सकता है कि 2 दिन के पोर्टल जो होना है लगभग बिक्री हो जाएगी और किसी ने कहना कि अगर 2 दिन और बढ़ जाए तो भी फायदा हो जाएगा। 2 दिन में देखो हमारा ज़मींदार है ना, जो भिवानी का ज़मींदार है, तो वो लगभग हम जितना ही बचा हुआ है तो हम जितना दिन रात करके हमने जैसे आज 8 बजे गेट पास हमारा हमने काटना शुरू कर दिया था और शाम को 6 बजे तक गेट पास काटेंगे। जितने भी ज़मींदार भाई जितने भी आएंगे तो उनकी पूरी एक दाना सेशन खरीदा। जिला ब्राह्मण विकास परिषद द्वारा परिषद अध्यक्ष तिलक राम शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जय भगवान शर्मा ने बताया कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के अथक प्रयासों से ब्राह्मण समाज को उनकी जमीन मिली है। जिला ब्राह्मण विकास परिषद की बैठक परिषद अध्यक्ष की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए परिषद अध्यक्ष तिलक राम शर्मा और जय भगवान शर्मा ने संयुक्त रूप से कहा कि प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल ने पहरावर की जमीन को ब्राह्मण समाज को 33 वर्ष के लिए पट्टे पर दिया है। समाज के लिए बहुत बड़ी जीत है और ये सब राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा के अथक प्रयासों से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मुद्दे को केंद्र में उठाया था, जिससे कि प्रदेश के मंत्रिमंडल ने ब्राह्मण समाज की जमीन को समाज को दे दिया। सर्व समाज को साथ लेके मिठाइयाँ बांट के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर का और कैबिनेट का यहाँ पे धन्यवाद करता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी वर्षों से एक मांग थी ब्राह्मण समुदाय की, विशेष रूप से परावर की ज़मीन की। ये एक नाक का सवाल बना हुआ था समाज के लिए और उधर से सरकार के लिए भी कि एक टसल दोनों के अंदर चल रही थी विचारों की, और उसको लेके कैबिनेट ने जो इतना अच्छा फैसला एक समाज के पक्ष में दिया है उसके लिए भी उसे विशेष रूप से हम धन्यवादी हैं। और ख़ास रूप से ये मांग 11 दिसंबर को एक ब्राह्मण कुंभ नाम से एक सम्मेलन हुआ था, उसमें हमारे युवा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने इस मांग को उठाया था और सरकार को इस मांग को मनवाने के लिए कामयाब रहे, उसके लिए हम युवा सांसद का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जल्दी ही हम सरकार के नुमाइंदे हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, कैबिनेट मंत्री जी हैं, उनका भी जब भी कभी भिवानी आएंगे हम उनका अपने हृदय की गहराइयों से स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। और कार्तिकेय शर्मा जी का भी भिवानी ब्राह्मण विकास परिषद की बैठक में हरियाणा सरकार का तहे दिल से धन्यवाद किया गया। ब्राह्मण सम्मेलन के अंदर कार्तिक शर्मा जी ने एक मांग रखी थी, परावर की ज़मीन गौड़ कॉलेज विद्या प्रचारणी सभा को देने के लिए। वो कल पूरी कैबिनेट ने उसका समाधान कर दिया और 33 साल के पट्टे पर उसने उसको दे दिया। इस बात के लिए हम पूरी सरकार का, कार्तिक शर्मा जी का, सांसद का और सभी साथियों का धन्यवाद करते हैं। जी सर, क्या कहेंगे? कल जो कैबिनेट में परावर की ज़मीन का जो गौड़ संस्था के हक में फैसला किया है, उसके लिए कैबिनेट हरियाणा सरकार, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और इस फैसले को जो सरकार से मनवाने के लिए युवा सांसद कार्तिकेय शर्मा जी का तहे दिल से पूरा समाज धन्यवाद करता है। विशेषकर हमारे एमपी साहब कार्तिकेय शर्मा का ऐसा रोल रहा कि पीछे सरकार ने जो है एक ब्राह्मण कुंभ महाकुंभ का जो है आयोजन करनाल में करने का आह्वान किया था, उसके अंदर कार्तिकेय शर्मा जी का विशेष रोल रहा। वो जो है जगह जगह सारे हरियाणा में उन्होंने लोगों से गुजारिश की, सभी समुदायों के लोगों से, सिर्फ ब्राह्मणों से नहीं, उस संस्था में वहाँ पर उस प्रोग्राम में पहुँचने के लिए कि भी इस आयोजन को सफल करना है। तो उसमें अधिकतर तो मेजोरिटी समुदाय के लोग ही थे, वैसे 36 बिरादरी ही थी उनके आह्वान के अनुसार,
लेकिन खट्टर साहब ने और हरियाणा सरकार ने जो जैसे भी जो है ब्राह्मणों से संबंधित जितने भी जायज़ मांगे थे उसमें स्वीकार कर ली थी, और उसमें विशेषकर जो है ना MP साहब का सहयोग रहा है। वीरवार को नवनियुक्त जजपा जिला अध्यक्ष जोगिंदर सिंह बागनवाला के सम्मान में स्थानीय देवीलाल सदन में अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष का पार्टी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। वहीं बागनवाला ने भी कार्यकर्ताओं की उम्मीदों पर खरा उतरने की बात कही। आज नवनियुक्त जजपा जिला अध्यक्ष का अभिनंदन समारोह रोहतक गेट पर देवीलाल सदन में आयोजित किया गया। इस दौरान पूर्व जजपा जिला अध्यक्ष विजय गोठड़ा समेत पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे और फूल माला और मिठाइयां खिलाकर जोगेंद्र बागनवाला का अभिनंदन किया। इस अवसर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व ने ये पार्टी कार्यकर्ताओं पर जो विश्वास जताया है उस पर वे खरे उतरेंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने का कार्य करेंगे। उन्होंने कहा कि पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं को भी सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय जजपा जिला अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद किया। बागनवाला ने कहा कि पार्टी और संगठन और कार्यकर्ताओं के लिए वे हमेशा तैयार रहेंगे। वहीं पूर्व जिला अध्यक्ष विजय गोठड़ा ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान पार्टी हाईकमान कार्यकर्ताओं और संगठन का काफी सहयोग मिला, जिसके चलते भिवानी जिला हमेशा अव्वल रहा। ये सिर्फ कार्यकर्ताओं की बदौलत संभव हो सका। प्रधान का पद कार्यकर्ताओं ने ग्रहण करवाया है। पार्टी ने जो मेरे पे विश्वास जताया है शीर्ष नेतृत्व ने, उसके हिसाब से पार्टी का संगठन को मैं बढ़ाने का कार्य करूंगा और उन लोगों का शीर्ष नेतृत्व का डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, डिप्टी CM दुष्यंत जी, दिग्विजय सिंह जी, निशांत सिंह जी, उनका धन्यवाद करता हूँ। आगामी रणनीति क्या रहेगी लोकसभा राज्यसभा चुनाव? अभी इतने शीर्ष नेतृत्व बताएगा आपको ये बातें, मैं तो अभी इतना नया पदाधिकारी हुआ हूँ। संगठन को मजबूत करने चलिए पूछो जो बात पूछो। संगठन किस प्रकार अब तक आप नया संगठन जो आदमी थोड़े घर बैठे हैं हमारे पुराने, उनको सक्रिय करेंगे, युवा पीढ़ी को साथ लेके और संगठन को मजबूत करेंगे। किस प्रकार के उनको घर जाएंगे और मोटिवेट करेंगे, उनको उठाएंगे और पार्टी की जो नीति है उनके अनुरूप उनको समझाएंगे। संगठन अपने पार्टी 2024 को तो फुल तैयारी है हमारी, और बाकी इस मामले में तो डॉक्टर साहब बताएंगे। आगे और आप प्रदेश में पद मिलने की संभावना? आज तक जिला पर 5 साल का मेरा कार्यकाल रहा। मैं मेरे कार्यकाल से बहुत संतुष्ट रहा क्योंकि पूरे जिले के कार्यकर्ताओं का मुझे पूर्ण रूप से सहयोग मिला, पार्टी हाईकमान का आशीर्वाद मिला और प्रदेश भर में पार्टी के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए गए उनमें भिवानी जिले के कार्यकर्ताओं की बदौलत ही भिवानी जिले हमेशा से अव्वल रहा। अभी 9 दिसंबर को आपने देखा होगा, आपने प्रदेश स्तरीय रैली भिवानी में की थी, कितनी बड़ी रिकॉर्ड तोड़ रैली थी। उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ जननायक जनता पार्टी के भिवानी जिले के कार्यकर्ताओं को जाता है कि जिनके जोश उत्साह और जिनकी अथक मेहनत की वजह से इतनी बड़ी रैली। वीरवार को गांव चांग के मनरेगा मजदूर जॉब कार्ड व काम दिलवाने की मांग को लेकर लघु शौचालय में एकत्रित हुए। इस अवसर पर उन्होंने उपायुक्त भिवानी से सामाजिक गारंटी प्रदान करने, 200 दिन तक काम देने व न्यूनतम 600 रुपए मजदूरी देने की मांग की। आज गांव चांग के मनरेगा के मजदूर अपनी समस्याओं को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए। उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2022 में जॉब कार्ड बनाने के लिए दिए गए थे, मगर आज तक नहीं बने। वहीं सभी मजदूरों को काम भी नहीं मिल रहा। ऑनलाइन हाजिरी का ऐप न चलने की वजह से मजदूरों को वापस भी घर जाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नरेगा के कानून को पास करते हुए 100 दिन की रोजगार गारंटी का कानून बनाया गया था, लेकिन 18 साल बीत जाने के बाद भी उसे ठीक से लागू नहीं किया गया। वहीं मजदूरों को भी ठीक से काम नहीं दिया जा रहा। 12 मई तक अपनी समस्याओं के समाधान की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा में 200 दिन काम, 600 दिन रुपए दिहाड़ी लागू की जाए। ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन दिहाड़ी लागू करवाने, सभी मनरेगा के सभी औजार सरकार की तरफ से दिए जाने चाहिए। काम के दौरान दुर्घटना होने पर 5 लाख मुआवजा और परिवार को रोजगार की गारंटी, काम के दौरान दुर्घटना चोट लगने पर इलाज की गारंटी, मेट की स्थायी नियुक्ति, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी लागू करवाने के लिए यूनियन को संघर्ष के बल पर ही मजबूत होकर लागू कराया जा सकता है। ग्राम पंचायत चांग से हम 2022 की 10वें महीने की 16 तारीख को कैंप लगाया था चांग में मनरेगा के जॉब कार्डों के लिए। तो बार बार ABPO मैडम के मिलने के बावजूद भी
हमारे मजदूरों के जॉब कार्ड नहीं बन पाए। तो आज मनरेगा लोकपाल से उन जॉब कार्ड की कंप्लेंट के लिए और जिन लोगों के जॉब कार्ड बने हुए हैं उनको काम दिलाने के लिए आज हम मनरेगा लोकपाल से मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया भी 12 तारीख को एबीपीओ मैडम को, ग्राम सचिव को और लेखाकार को बुला करके आप लोगों की समस्या का समाधान किया जाएगा। और फिर हम जो कार्ड ऐसे 5 बन रहे हैं और ये तो हम 5 वो बने नहीं है जी, इस काम का हमारा समाधान हो जाए। आज के जो चांग गांव के मनरेगा के मजदूर आए हैं, आज इसलिए आए हैं क्योंकि पूरे देश में जिस तरह से मनरेगा का प्रचार कर रखा है, लेकिन नीचे स्तर पर जाओगे तो उनका ना तो जॉब कार्ड मिल रहे, ना काम मिल रहा, ना उनको कोई सुनने वाला है। बार बार लोकपाल महोदय के भी हम शिकायत दी है, बार बार डीसी साहब के भी हमने शिकायत दी है और सीओ साहब के भी शिकायत दी है, लेकिन समाधान के नाम पर मनरेगा को मजदूरों को न्यू कहा जा कि आपकी शिकायत के लिए बुलावांगे और समाधान कराएंगे, लेकिन समाधान नहीं हो रहा। अभी कल ही टुलवारी कह रहे थे उनका काम करवा लिया, सुबह 8 से लेके 5 बजे थी, लेकिन दिहाड़ी जब खत्म आई तो 60 रुपए के हिसाब से आ रही है। ऐसे ही खेड़ी के मजदूर हैं पूरा प्रदेश में और पूरा हरियाणा में देखोगे तो आज मनरेगा का सरकार ने बजट घटा के ने वो आपसरी में लड़ा रखे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि मनरेगा का बजट घटावे, सबके जॉब कार्ड मिले, सबको काम मिले और काम का टाइम पर भुगतान हो। मतलब हालात यह है कई तो विधवा महिला जिनका मनरेगा के तहत काम चल रहा है, लेकिन वह टाइम पर दिहाड़ी ना मिले, उनको काम ना मिले। आप किसी भी गाँव में जाके सर्वे करके देख ले, हम तो मनरेगा कामगार यूनियन की तरफ से सैकड़ों गाँव में भिवानी की तरफ से गए हैं जहाँ मनरेगा का ठीक ढंग से काम किसी ने नहीं लग गया। वैश्य शिक्षण संस्थाओं के पूर्वधा स्वर्गीय श्री भगीरथ मल बुआनीवाला की 97वीं की जयंती के अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी एवं स्वर्गीय श्री भगीरथ मल जी बुआनीवाला ट्रस्ट भिवानी के संयुक्त तत्वावधान में अंतर विद्यालय समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन करवाया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। स्वर्गीय श्री भगीरथ मल जी बुआनीवाला स्मृति समिति भिवानी के अध्यक्ष डॉक्टर पवन बुआनीवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि वैश्य शिक्षण संस्थाओं के पुरोधा स्वर्गीय श्री भगीरथ मल बुआनीवाला की 97वीं जयंती के अवसर पर वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट भिवानी और स्वर्गीय श्री भगीरथ मल जी बुआनीवाला स्मृति समिति भिवानी के संयुक्त तत्वाधान में अंतर विद्यालय समूह नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन 12 मई को किया जा रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सहित हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष चौधरी उदय भान भी मौजूद रहेंगे। वहीं इस अवसर पर महेंद्रगढ़ के विधायक राव दान सिंह व विशिष्ट अतिथि के रूप में भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह भी मौजूद रहेंगे। वहीं इनके साथ भिवानी के विधायक घनश्याम दास सर्राफ और एडवोकेट श्री रतन गुप्ता भी शिरकत करेंगे। डॉक्टर पवन बुआनीवाला ने बताया इस अवसर पर विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थी नृत्य के माध्यम से अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। सेठ भगीरथ मल बुआनीवाले की कल 12 मई को उनकी जयंती का आयोजन किया गया है और सेठ भगीरथ मल जी की जयंती का आयोजन वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट एवं सेठ भगीरथ मल स्मृति समिति द्वारा आयोजन किया गया है और ये आयोजन एक बड़े उल्लास और हर्ष के साथ मनाया जाएगा। और इस आयोजन में मुख्य रूप से एक हम लोगों ने इन समिति ने सेठ भगीरथ मल बुआनीवाला समिति ने एक चल विजय उपहार गिफ्ट दी हुई है और जिसके लिए एक समूह नृत्य प्रतियोगिता जिला स्तर की जाएगी और उस जिला स्तर की प्रतियोगिता में जो भी फर्स्ट आएगा उसको वो गिफ्ट या उसे कह सकते हैं ट्रॉफी, सॉरी अमेंडमेंट ट्रॉफी, वह ट्रॉफी उसको चली जाएगी और सभी प्राइज जो भी विनर होगा उनको कैश अवार्ड भी दिया जाएगा। सभी फर्स्ट सेकंड थर्ड को हमारी संस्था की तरफ से कैश अवार्ड के साथ साथ
जितने भी प्रतिभागी होंगे, लगभग 11 से 12 प्रतिभागियों के हमारे पास लिस्ट आ चुकी है और 12 के 12 जितने भी प्रतिभागी होंगे उनको भी सब गिफ्ट और मेमेंटो दिए जाएंगे। वे एक ऐसे पुरजोर नेता थे, समाज सेवी थे, जिन्होंने अपने जीवन में एजुकेशन का बहुत बड़ा अलख जगाया और इस अलख जगाने में चाहे वेस्ट कॉलेज भिवानी या वेस्ट महाविद्यालय द्वारा संचालित संस्थाएं, वेस्ट कॉलेज, वेस्ट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेस्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, वेस्ट एडिड प्राइमरी स्कूल और आज चल रहा वेस्ट इंटरनेशनल स्कूल जो अब बना है उनका, और आदर्श महिला महाविद्यालय आदरणीय श्री बनारसी दास जी गुप्ता, आज उनको भी याद हम कर रहे हैं, उनके सहयोग और उनके साथ मिलके उन्होंने अपना सारा जीवन शिक्षा क्षेत्र में दिया। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान श्री उदय भान जी की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम किया जाएगा। यह कार्यक्रम एक सोशल कार्यक्रम होगा। एक शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाले सेठ भगीरथ मल जी के में सभी राजनीतिक दल चाहे किसी भी पार्टी से हैं पार्टिसिपेट करें। यहाँ के विधायक श्री घनश्याम दास जी सराफ, यहाँ के महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा क्षेत्र के एमपी श्री धर्मवीर जी, महेंद्रगढ़ से विधायक राव दान सिंह जी, और आज मुझे खबर मिली है कि रोहतक के विधायक श्री बीबी बत्रा जी भी इस प्रोग्राम में पहुंच रहे हैं। ओमकारेश्वर व महाकालेश्वर भगवान के दर्शन करने वालों के लिए खुशखबरी। 15 मई से भिवानी व इंदौर के बीच 936 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए रेल मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई रेलगाड़ी। इस बारे में यात्री जन कल्याण संघ के अध्यक्ष महावीर दालविया ने बताया कि भिवानी महेंद्रगढ़ सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के प्रयासों से यह गाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलाई जाए। ट्रेन के माध्यम से मध्य प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है, खासकर जो यात्री जो इंदौर तक का सफर करते हैं। अब उन्हें भिवानी जंक्शन से सीधे इंदौर के लिए रेल सेवा मिलेगी। इंदौर के लिए रेल सेवा सप्ताह में 2 दिन मिलेगी और अगर यात्रियों की संख्या ठीक रही तो रेलवे इस रेल सेवा को नियमित तौर पर भी शुरू करने का विचार कर सकती है। बीकानेर मंडल रेल उपभोक्ता सलाहकार समिति के सदस्य महावीर डालमिया ने बताया कि रेलवे ने भिवानी इंदौर एक्सप्रेस रेलवे सेवा शुरू करने के आदेश दिए हैं। 14 फेरों के लिए इस एक्सप्रेस गाड़ी की शुरुआत 15 मई से की जाएगी। उन्होंने बताया कि ये गाड़ी इंदौर भिवानी एक्सप्रेस सोमवार शुक्रवार शाम 5:20 पर इंदौर से भिवानी के लिए रवाना होगी और अगले दिन दोपहर 1:05 पर भिवानी जंक्शन पहुंचेगी। ये ट्रेन शनिवार और मंगलवार को भिवानी जंक्शन से दोपहर 2:50 पर इंदौर के लिए रवाना होगी और अगले दिन सुबह करीबन 8:30 बजे इंदौर पहुंचेगी। दिनांक 15 मई से इंदौर से चल के गाड़ी भिवानी आएगी, भिवानी चल के इंदौर जाएगी और ये गाड़ी सप्ताह में 2 दिन चलेगी, 1 जुलाई तक चलेगी। हम रेल मंत्री माननीय अश्विनी वैष्णव जी का एवं माननीय सांसद धर्मवीर जी का आभार व्यक्त करते हैं एवं उनसे मांग करते हैं कि इस गाड़ी को सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए एवं इस गाड़ी को रेगुलर चलाया जाए। यात्री भार बहुत अधिक मिलेगा, इसलिए हम मांग करते हैं कि इस गाड़ी को सप्ताह में 3 दिन चलाया जाए। ये ट्रेन जो है भिवानी से चल करके तरकी दादरी, कोसली, झाड़ली और रेवाड़ी, जयपुर होते हुए रतलाम होते हुए इंदौर तक जाएगी और उज्जैन जाने वाले तीर्थ स्थान पे यात्रियों को अधिक लाभ होगा एवं रेलवे की आय में भी बढ़ोतरी होगी। टाइम शाम को 7 बजे चलेगी इंदौर से एवं 1:30 बजे यहाँ आएगी। देखा ये गाड़ी जाने के समय 2:50 पर इंदौर के लिए रवाना होगी एवं लगभग सुबह 8 बजे इंदौर पहुँच जाएगी। आने का समय बता दिया गया है, शाम को 7 बजे वहाँ से चलेगी इंदौर से और दिन में 1:30 बजे भिवानी रहेगी। पानी वानी भरने के बाद वापस ही इंदौर के लिए रवाना हो जाएगी। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।